नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। अपना जो थर्ड चैप्टर था मेटल नॉन मेटल वो कंप्लीट हो चुका है। उससे हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 4 है। उसमें से अपने जो कुछ टॉपिक्स है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, उसके बारे में हम और उसके जो जो कंपाउंड्स है, कार्बोनेट्स है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें अपना टॉपिक जो अपने सिलेबस को भी आप चेक करते रहिए, उसमें एक टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ये अपने कोर्स में है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का मीन्स क्या होगा, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले तो लास्ट अपने प्रीवियस क्लास में हमने आयनिक बॉन्ड कंपाउंड पढ़े थे। उसमें कौन सी टाइप की बॉन्डिंग पढ़ी थी अपने? वेरी गुड। कौन सी बॉन्डिंग थी उसमें? आयनिक बॉन्डिंग। तो उसमें बॉन्डिंग किस तरीके से हुई थी कि वहां पर हमने स्टडी जो किया था, जैसे उसमें कुछ अपन ने एग्जाम्पल भी लिए थे, जिसमें NaCl का एग्जाम्पल आ गया था कि एक नॉन मेटल और एक मेटल के बीच में जब बॉन्डिंग होगी तो वहां पर किस तरीके से बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक रिसीवर है। तो वहां पर हमने क्या किया था कि जो आयनिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड थी, एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और सेकेंड जो एटम एलिमेंट जो भी है वो उसको रिसीव करे। इस तरीके से की जो बॉन्डिंग थी वहां पर उसको हम आयनिक बॉन्डिंग कहेंगे। लेकिन यहां पर कोवेलेंट बॉन्डिंग, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग, अब इसका हम ये कह सकते हैं कि तीन तरह से बॉन्डिंग हो सकती है, जिसमें फर्स्ट आपका बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या एक तो हो जाए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट्स या एटम टू अनदर एलिमेंट। सेकेंड क्या हो जाए, या तो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दे, उनको दे दे। सेकेंड होगा किस टाइप से हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस में शेयर कर ले। ठीक है, मैं तुम्हें दे देता हूं और मैं भी दे देता हूं और तुम भी दे दो, हम दोनों इसको अपने सेल में शेयर कर लेते हैं आपस में। इस तरीके की जो होगी वहां पर क्या होगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर अपने दो कोर्स में है, ये तो हो गया आपका आयनिक कंपाउंड, जो भी कंपाउंड बने थे वो आयनिक कंपाउंड बन गए। और जब यहां पर शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन का आपस में आउटर मोस्ट शेल से, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेंगे, जो दो एलिमेंट्स के बीच में रिएक्शन होगी, वहां पर जो अगर आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होगी तो वहां पर जो कंपाउंड बनेंगे वो आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे। किस टाइप के कंपाउंड? कोवेलेंट कंपाउंड। समझ में आ गया? तो कोवेलेंट बॉन्डिंग का मीन्स क्या हो गया, जब दो एलिमेंट और दो डिफरेंट एटम हो सकते हैं, या सेम एटम भी हो सकते, एलिमेंट के एटम हो सकते हैं, जब आपस में क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट शेल से शेयर करके क्या करे, नोबल गैस या इनर्ट गैस स्ट्रक्चर गेन करे, तो every element have tendency to complete its outermost shell electron as a inert gas, means या तो वो डुप्लेट कंप्लीट करे या अपना आउटरमोस्ट शेल का ऑक्टेंट कंप्लीट करे। तो इस तरीके से जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो वहां पर जिस टाइप के जो कंपाउंड आप प्राप्त करेंगे वो सभी कंपाउंड क्या होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का मीन्स आपको समझ में आ गया?
These type of compounds are formed by the sharing of electron. Are formed by sharing of electron. अब ये तो आपके एक बेसिक इसका रूल है, ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब कभी कभी आपसे आयनिक कंपाउंड में बीच में पूछे, ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तो देगा, दूसरा वापस नहीं देगा, दूसरा उसको रिसीव करेगा बस, है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। तो एक तो आप वहां पे आपका क्या होगा, डोनर होगा और एक रिसीवर होगा। यहाँ पर आपस में दोनों अपना अपना शेयर मिला रहे हैं, पार्टनरशिप है, ठीक है, 50 रुपीज तुम दो, 50 रुपीज मैं देता हूँ, और दोनों मिलकर 100 रुपीज हो जाएंगे। 100 रुपीज होते ही अपना जो भी आपका वर्क है वो प्रोग्रेस में आएगा। तो यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया बेटा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपल एक वर्ड याद रखना इसके मामले में, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अब कंपाउंड तो है, लेकिन अपने कोर्स में इसमें है कार्बन कंपाउंड्स, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स के जो भी कार्बन के एटम जब भी किसी अदर्स एलिमेंट एटम से रिएक्शन करेगा या आपस में कांटेक्ट में आएगा, तो वहाँ क्या करेगा, ये अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करने की कोशिश करेगा, और उस कंडीशन में जो जो टाइप के कंपाउंड बनेंगे वो सभी क्या होंगे, आपके कोवेलेंट कंपाउंड बनेंगे, ठीक है। और इनकी फीचर्स प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अपना कार्बन कंपाउंड के बारे में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर। तो कार्बन कंपाउंड्स को शुरू करने से पहले हम बेसिक थोड़ा सा इसके कार्बन के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कार्बन। अब मैं आपसे एक सिंपल सी चीज़ बात करें, डिस्कस करें कि आप डेली लाइफ में क्या क्या यूज करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो आप बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। कोई कहेगा कि मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मिल्क वगैरह यूज करता हूँ, चाय वाय जो भी पीते हैं, उसके बाद भोजन, ठीक है, उसको भोजन करते हैं, उसके बाद हम कपड़े भी यूज करते हैं बहुत सारे, है ना, कपड़े। अब मैं ये कह दूं कि इनमें से कुछ आइटम ऐसे हैं जिनको जब आप किसी जलाएंगे, हम सिंपल सा बात कर रहे हैं, कंबशन किया जाएगा, तो ये आपको एक गैस प्रोड्यूस होती है, आपने देखा होगा जलाने पर। ये जो जो चीजें आप यूज करते हैं, जैसे कपड़ा हो गया, है ना, कोई भी जैसे, और लकड़ी, स्टिक, वुड वगैरह आप घर पे काम में लेते ही हैं, तो हर चीज को जलाने पर एक ग्रेस ब्लैक कलर की गैस प्रोड्यूस होती है, जिसको हम कहते हैं कि नॉर्मल धुआं कहते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑक्सीजन, जब इसको जलाया जाता है मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, तो वहां पर आपका कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है, एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में भी क्या है, सी मतलब कार्बन। तो यहाँ पर हम एक छोटी सी बात डिस्कस कर ले कि ऐसा कोई मोस्टली जो अपन डेली लाइफ में यूज करते हैं, कार्बन कंपाउंड यूज कर रहे हैं, कार्बन से बने हुए कंपाउंड। ये कार्बोनेट रूप में भी हो सकते हैं, अलग अलग रूप में, है ना, कार्बोनेट हो सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट हो सकते हैं, और किसी साल्ट फॉर्म में हो सकते हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो नॉर्मल जब हम कार्बन की बात करते हैं तो अपन ने टेबल लर्न की थी कि कार्बन का जो एटम है, एटॉमिक नंबर है, वो आपने सुना ही होगा, याद किया होगा 9th क्लास में। ये टेबल में जो पीरियोडिक टेबल आती है उसमें 6 नंबर पे आता है। 6 नंबर मीन्स क्या है, तो इसमें प्रोटॉन कितने हो गए, 6, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक है। तो अब इसका जब एटम की स्ट्रक्चर बनाते हैं अपन, एटम की स्ट्रक्चर कार्बन एटम की, जैसे इसका ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें इसके प्रोटॉन हो गए 6, ठीक है। अब इसमें जब इसके इलेक्ट्रॉन टोटल 6 है, और इलेक्ट्रॉन हमने बोर स्ट्रक्चर और एटम की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, उसमें अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जैसे वो सेल है के, एल, एम और एन, और सबसे फर्स्ट वाले में हमें पता है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसमें, 2 के बाद कितना बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, तो बच गए कितने, 4। तो वो 4 जो नेक्स्ट है वो किस सेल में जाएंगे, एल सेल में, और एल सेल में जाएंगे तो एल सेल में हमें पता है कि ये मैक्सिमम कहाँ तक आ सकता है, ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है,
ऑक्टेट आएंगे तो ये 4 की कमी है अभी भी। तो अभी ये 4 इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन इंड्यूस हो सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर जब हम बनाएं तो जो के सेल है, इनर सेल के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन बता दिए हमने, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद एल सेल आया, एल सेल में आपको पता कितने आए, 4। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज बताइए कि जब हर एक एलिमेंट की एक ऐसी टेंडेंसी होती है, ऐसी एक उसकी इंटरेस्ट होता है कि वो कम से कम या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट कर दे। स्टेबल स्ट्रक्चर कब होगा, जब या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ तो डुप्लेट तो ऑलरेडी इसके कंप्लीट, इसमें दो है। और नेक्स्ट जो अपना आउटर सेल है, इसमें आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहे हैं, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 है, तो इसको 4 और चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत है ताकि ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। और मैंने मेटल नॉन मेटल के केस में आपको एक छोटी सी एक डिफरेंस बताया था कि जब मेटल है उसका जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन नॉन मेटल जो होते हैं दे हैव 4 टू लास्ट 8 तक, लेस देन 8 होंगे लेकिन 4 टू 7 लिख दीजिए। तो वो सारे नॉन मेटल। तो कार्बन यहां पर आपको पता चल गया कि कार्बन क्या है, इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, सो दैट इट इज कॉल्ड ए नॉन मेटल, आल्सो कॉल्ड ए नॉन मेटल। और अब जैसे 4 की बात, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये क्या करता है, इस या तो 4 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट कर ले, ठीक है, और या क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन को गिव अप कर दे, यानी डोनेट कर दे। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन देखिए, कंडीशन फर्स्ट, रिसीविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ रिसीव्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि प्रोटॉन तो कितने हैं, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, 6। अगर ये ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर वो क्या करे, रिसीव करे, तो उस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, सॉरी 4 तो पहले ऑलरेडी है, 4 और अगर करेगा, किसी से रिसीव करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल 6 से 10 हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आप देखिए कि पॉजिटिव है, प्रोटॉन तो है 6 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो इस कंडीशन में ये क्या करेगा, उन 10 इलेक्ट्रॉन को अरेंज रखना या स्टेबल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहां पर भी ये स्थिति भी ये कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल होगी, यानी ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सेकेंड इसकी देखिए, इफ डोनेट इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का ये डोनेट कर दे, यानी डुप्लेट कंप्लीट कर ले, 2 रह जाए और ये 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, डोनेट, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा कि प्रोटॉन तो नंबर ऑफ 6 ही है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, इसमें 4 दे दिए, तो रह गए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। और इस कंडीशन में इसका आयन कैसा बनेगा, कार्बन, ठीक है, 4+, क्योंकि दे गया, डोनेट कर दिए, यहां इसने रिसीव कर दिया, तो इसका आयन कैसे बनेगा, C4-। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर 6 प्रोटॉन और दोनों का अगर 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो भी ये स्टेबल नहीं रह पाएगा, मतलब उस कंडीशन को स्टेबल नहीं रख पाएगा, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिफरेंस है, 6 और 2 और यहां पर 6 और 4। तो दोनों कंडीशन में ये चीजें एक नॉर्मल वे में अपन सोचे तो संभव नहीं है। तो अब लास्ट कंडीशन क्या होगी कि ये क्या करेगा, नहीं तो डोनेट करेगा, नहीं रिसीव करेगा। ये क्या करेगा कि अपने आउटर मोस्ट सेल में जो कि एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है,
वो किसी अदर एलिमेंट के एटम से इलेक्ट्रॉन की क्या कर देगा, शेयरिंग कर देगा। ठीक है, मैं मेरे पास ही रखता हूँ, तुम्हारे पास है, तुम तुम्हारे पास रखो, दोनों शेयर कर लेते हैं अपन, इसको एक बॉन्डिंग बना देते हैं। और उस बॉन्डिंग में जब आपका क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो वहां पर इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और जो नेक्स्ट अदर एलिमेंट होगा उसका भी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनेंगे, द कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टू अदर एटम्स या एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। तो मोस्टली जो कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग ही करता है और वहां पर वो अपने कंपाउंड जो बनाएगा वो कोवेलेंट कंपाउंड बनाएगा। तो इस कंडीशन में देखिए कि इस टेंडेंसी को भी ध्यान रखिए, एलिमेंट की टेंडेंसी होती है ये कि डुप्लेट कंप्लीट करते हैं आउटर मोस्ट शेल में, या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या ऑक्टेट यानी 8 कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर अब हम नॉर्मल कार्बन के बारे में आप समझ गए होंगे कि ये क्या, कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। यहाँ लिख दीजिए कार्बन एटम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये कार्बन एटम बात कर रहे हैं, कार्बन का कोई आयन की बात नहीं कर रहे हैं, एटम जो नॉर्मल एटम होता है इसकी स्ट्रक्चर ये होगी। ये इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन, और आप ये ध्यान भी रखना, आपको थोड़ा लर्न रखना क्योंकि ये पूरे चैप्टर में काम आएगा कि के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये नहीं तो डोनेट करता है और नहीं ही रिसीव करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। ठीक है, कि मेरे पास ये है, आप या तो आप भी दे दो मैं भी दे देता हूँ, दोनों शेयर करके आपस में बॉन्डिंग करके नया कंपाउंड बना देते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी से कि कार्बन के बारे में थोड़ी जनरल बातें अपन कर लेते हैं। तो इस अपने कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने प्रीवियस क्लास में मैंने बार बार कहा कि आपने हाइड्रोजन जो सिंगल एटम स्टेबल नहीं है, आपका ऑक्सीजन सिंगल एटम स्टेबल नहीं है, नाइट्रोजन सिंगल एटम स्टेबल नहीं है। ठीक है, इस तरीके की हमने बात की थी, क्लोरीन गैस जो सिंगल एटम उसका भी आपका स्टेबल नहीं है। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि सिंगल एटम में रहेगा तो वो वहाँ उनका देखिए आपको इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम हाइड्रोजन, तो सब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, चूंकि उनके मॉलिक्यूल क्यों बनते हैं, सिंगल एटम क्यों नहीं रहता, जैसे हाइड्रोजन का भी H क्यों नहीं रहता है, ये H2 क्यों होता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन की बात करें तो भी ये ऑक्सीजन सिंगल नहीं मिलेगा, आपको O2 फॉर्म में मिलता है। नाइट्रोजन भी आप देखते हो किस फॉर्म में मिलता है, N2। Cl भी किस, क्लोरीन भी किस फॉर्म में मिलता है, Cl2। इसका रीजन हम कैसे पता करने के लिए यहाँ पर कुछ इनकी कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं कि हाइड्रोजन नंबर 1 पे आता है। ठीक है, हाइड्रोजन नंबर 1 एटॉमिक नंबर क्या है इसका, एटॉमिक नंबर हो गया आपका 1, सो दैट इसमें प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। तो अब इलेक्ट्रॉन 1 है लेकिन वो किस फर्स्ट सेल में है 1। ठीक है, तो अब ये सिंगल रहेगा तो ये या तो ये इलेक्ट्रॉन देने की कंडीशन में रहेगा या लेने की कंडीशन में रहेगा, ये स्टेबल नहीं रह पाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस अपना क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना चाहेगा, डुप्लेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हर एक एटम की एक टेंडेंसी होती है एलिमेंट की एटम की कि या तो वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करे या ऑक्टेट कंप्लीट करके क्या करना पड़ेगा उसको, इनर्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है वो स्टेबल कंडीशन है उस कंडीशन में आना चाहता है। इस वजह से ये क्या करेगा अपना, यहाँ पर फर्स्ट केस जो हाइड्रोजन का आ रहा है ये डुप्लेट कंप्लीट करता है क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो के सेल में, इसके भी के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा जो भी इसके साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या हाइड्रोजन का एटम मिल गया तो उसके साथ शेयर कर लेगा, या और कोई दूसरी कार्बन का मिल गया तो उसके साथ भी ये शेयर कर सकता है। तो ये शेयर की कंडीशन में रहेगा, तो ये क्या करेगा, मैं भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता हूँ, तुम भी दूसरे एलिमेंट के एटम को हो सकता है, या सेम एलिमेंट का एटम हाइड्रोजन उसको भी कहेगा कि तुम भी इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर दो, मैं भी एक शेयर कर देता हूँ, हम दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे तो ये दोनों आपस में शेयरिंग कर लेंगे, तो ये दोनों के लिए माना जाएगा।
इस हाइड्रोजन के लिए भी जब भी बात करोगे तो इसके डुप्लेट होगा, इसके मानोगे तो इसके भी डुप्लेट कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली वन, एक इसने दिया एक इसने, से एक एक दिया ना, तो शेयर, तो जहां एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो वहां सिंगल बॉन्ड बनेगा। एक लाइन से दिखाएंगे इसको, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्डिंग होती है। उसका तरीका समझाने का ये है कि और किस फॉर्म में, के का जो सेल है उसमें, के सेल में डुप्लेट कंप्लीट होता है। अब अगली बात अपन करें कि डुप्लेट आप इसमें करिए। अब यहाँ पर देखिए जब ऑक्सीजन की बात करते हैं, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है तो मैं इसको इधर से मिटा देता हूँ, इसके साथ ही इसको, हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, आप पोज करके इसको उतार लेवे। तो अब हम ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं कि ऑक्सीजन भी स्टेबल, सिंगल एटम स्टेबल क्यों नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीजन की हम बात करेंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ गया इसका, है ना, एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका 8, कितना हो गया बेटा 8, और इसके के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, एल में 6, है ना, 2 और 6 8। अब वहां यहां पर क्या होगा कि इसको, अब इसका ऑक्टेंट कंप्लीट करने में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 मोर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर देखिए ये क्या करेगा, टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करेगा, अपने ही सेम एलिमेंट का जो एटम है उस ऑक्सीजन से कहेगा कि तुम भी 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, मैं भी 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, आपस में शेयरिंग से अपने दोनों का ऑक्टेंट कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर इस 2 इलेक्ट्रॉन जो है, ये मैंने जो क्रॉस दिखाया ये इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 2 2 2 2 2, तो 6 6, तो ये 6 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग उसे 2 इसने दिए 2 इसने दिए, तो कितने हो गए 4, 4 और 4 कितने हो गए 8। तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, 2 इसने दिए 2 इसने दिए, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए डबल लाइन दिखाई जाएगी दोनों एटम के बीच में। तो ये O2 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आ गया। O2 और बीच में दोनों एटम के बीच में डबल लाइन का मतलब डबल बॉन्ड, जैसे पहले क्या था सिंगल बॉन्ड, यहां होगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये भी एक तरह का शेयरिंग हो रही इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी क्या है, एक कोवेलेंट बॉन्डिंग से तैयार किया हुआ है। कोवेलेंट कंपाउंड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना तो कोवेलेंट बॉन्डिंग से जो भी कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल मिल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑक्टेंट कंप्लीट करेगा। वहां पर केवल और केवल एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन में, थोड़ा ध्यान रखिए कि वहां पर वो हीलियम स्ट्रक्चर, इनर्ट गैस स्ट्रक्चर रिसीव करता है, तो वहां वो डुप्लेट कंप्लीट करता है। बाकी नॉर्मली सभी क्या कंप्लीट करते हैं, अपनी ऑक्टेंट कंप्लीट करते हैं और अपना नियरेस्ट आपका जो इनर्ट गैस अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है वो रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर ये जो 8 आया, तो इस कंडीशन में इसका क्या हुआ कि 2 और 8, तो ये नियोन गैस की स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाता है और ये स्टेबल हो, ये कि क्या इनर्ट गैस है, ये स्ट्रक्चर है, तो ये आगे फिर इसमें कोई आपस में स्टेबल हो जाएंगे। और थर्ड अपन बात कर लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के केस में बात तो वही, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी याद रखिए, एटॉमिक नंबर वगैरह आप लिख लेना, इसको एक आप प्रैक्टिकल के तौर पे, आप अपने होमवर्क के तौर पे आप खुद डिसाइड कीजिए। नाइट्रोजन के जो आउटर मोस्ट सेल में क्या हो गए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे नाइट्रोजन एटम में भी 5, तो 5 में ये क्या करेंगे कि 3-3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेंगे। ये एटम भी 3 इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे, 6 और 2 8, 2 और 6 8, तो इसमें क्या होगा 3 इलेक्ट्रॉन का 1 2 3, तो इसको बोलते हैं ट्रिपल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्डिंग,
इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हो गया। और अब इसी तरीके से आप घर पे ट्राई करिए, Cl2 कैसे बनता है। ये भी एक तरह का कोवेलेंट बॉन्डिंग है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में। मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ, C और Cl के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है। अब वो कैसे होती है, इसकी एटॉमिक नंबर आप पता करके टेबल में से प्रैक्टिस कीजिए और इसको आप कंप्लीट कीजिए। तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग आप समझ में आ गया। यहाँ पर कोई आपको आयन नजर नहीं आ रहा, जैसे आपने NaCl में बताया था Na प्लस बनता है, Cl माइनस आयन बनता है। यहाँ पर कुछ भी माइनस प्लस नजर नहीं आ रहा था, ये क्या है, इस ने तो आयनिक कंपाउंड नहीं है, इसीलिए इसमें कोई आयन फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, दोनों में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, ये ध्यान रखिए। तो अगला अपना जो टॉपिक रहेगा ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसको भी और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखना, और फिर क्या लिखोगे, इसका शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में शेयर कितने करें वो लिखने पड़ेंगे। फिर यहाँ ऑक्टेंट कंप्लीट हो रहा है डुप्लीकेट, तो आप लिख दीजिए ऑक्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसमें कंप्लीट करना है, और ये प्रैक्टिस आपको घर पे तुरंत करते रहना है, और वीडियो को देख के पॉज कर करके आपको इसको, तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।